अवाम को कोई रोड मैप देखे कि आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी किस तरह से अवाम की नुमाइंदगी कर सकते हो, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल लाइन पहले यह है कि रायशुमारी पे आज आपकी क्या राय है, आपका मौकफ क्या है रायशुमारी पे। 87 के बाद जिन हालातों से कश्मीर गुजरा है, इमोशनल नारे, उसके बाद एक पूरी जनरेशन दीवार के साथ लगाई गई, उस जनरेशन के ख्वाब चकनाचूर हुए, उस जनरेशन की आधी आबादी तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोग कब्रों में हैं। बार बार जिस तरह से इंजीनियर साहब ने कल महबूबा मुफ्ती पे तनकीद की, वो मुझे लगता है गैर मुहज़्ज़बाना जबान थी। उस गैर मुहज़्ज़बाना जबान की हम तायीद नहीं। जिस तरह से इंजीनियर रशीद साहब ने वो बयान दिया, उसमें मुझे लगता है किसी ने उसको कहा कि आपको 7 खून माफ है, लेकिन जीत के आ जाओ, आप कोई भी बयान दो, हम आपको फिलहाल के लिए। मैं हूं तौसीफ हमदानी, विंग्स टीवी से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूं। आज की बात करते हैं सियासत पे, क्योंकि इंजीनियर रशीद जब से जेल से छूटे हैं उसके बाद बहुत सारी सुर्खियां बनी, और उसने एक अपना वीडियो भी जारी किया जब वो जेल से बाहर आए। हम उन तमाम चीजों पे आज बात करेंगे, लेकिन बात है जरूरी आज का एक मैंडेट इनका जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी त्रेहगाम में दिया है। त्रेहगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी वो अवामी इत्तेहाद पार्टी के लिए दर्दसर बना था। दर्दसर इसलिए बना था क्योंकि वहां का जो असल स्ट्रक्चर था, जिन नौजवानों ने पार्टी को बनाए रखा था, जिन नौजवानों की मेहनत की वजह से इंजीनियर रशीद साहब की जो पार्लियामेंट इलेक्शन में उस सियासी जमात ने अच्छे खासे वोट लिए थे, उस पूरे ग्रुप ने तकरीबन कुछ नाम दिए थे उनको। पार्टी को बताया कि हमें इन कुछ नामों में से किसी एक को आप मैंडेट दे सकते हो, जिसमें नसीर अहमद भी एक नाम है। लेकिन जब कल तारीख खत्म हुई, जब फॉर्म फिलअप करने के लिए, आज खबर आई कि उन्होंने नजीर अहमद मीर साहब को मैंडेट दिया है, जो साबिक मिनिस्टर गुलाम कादिर मीर साहब के बच्चे हैं, उनका बेटा है वो। तो उनकी तारीख क्या है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में मिनिस्टर थे, एक सफर रहा है उनका एक सफर रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बहस मिनिस्टर। और ऐसा लगता है अब एआईपी के लिए तहगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी गले की हड्डी बन चुकी है। जो असल कैडर था, जिस कैडर ने इस पार्टी को बनाए रखा था तहगाम में, कहीं ना कहीं पे वो अंदरूनी तौर पर खल्फशार में है और वो पार्टी से अब नाराज है। क्योंकि अगर आप देखोगे तकरीबन एआईपी से वाबस्ता जिन 4-5 लोगों ने ये तवक्का रखी थी कि एआईपी से हमें मैंडेट मिलेगा, अवामी इत्तेहाद पार्टी हमें मैंडेट देगी, उन तमाम लोगों ने अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से अपना फॉर्म भर दिया, आजाद उम्मीदवार की हैसियत से अपना फॉर्म फिलअप किया। लेकिन मैंडेट किस शख्स को दिया, वो है नजीर अहमद मीर साहब। उसकी सियासी तारीख है, उनका जो बैकग्राउंड रहा है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता रहे हैं, फिर आजाद उम्मीदवार भी उठे हैं। जब उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से मीर सैफुल्लाह से उन्होंने आखिरी इलेक्शन हारा, ये तकरीबन 2002 का इलेक्शन था या 2008 का इलेक्शन था ये। तो एक सफर रहा है इनका। अब एआईपी के लिए कहीं ना कहीं पे मुश्किल राहें खड़ी होती जा रही है। अगर आप देखोगे, खासकर मैं बात करता हूं तहगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी की। तहगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसे दराज से एआईपी के लिए एक मुतनाजिया बन चुका है। इसलिए मुतनाजिया बन चुका क्योंकि वहां के जो वर्करान है, जिन्होंने पार्टी को संभाले रखा था, जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत मेहनत की, जिन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी का सपोर्ट किया और अच्छे खासे वोट के साथ इंजीनियर साहब के खाते में वोट ऐड किए, आप इंजीनियर साहब की जीत को यकीनी बनाया। लेकिन आज जब कल फॉर्म का जो सबमिट करने का जो आखिरी तारीख वो खत्म हुई और आज खबर पता चलती है कि उन्होंने ऐलान किया है कि नजीर अहमद मीर साहब हमारे कैंडिडेट है, तो इस वक्त एआईपी के लिए थोड़ा मुश्किल हालात है तहगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अगर हम ओवरऑल अब एआईपी की बात करेंगे, जब इंजीनियर रशीद साहब कल जेल से बाहर आए, उन्होंने तिहाड़ जेल के बाहर कुछ एक पर्टिकुलर मीडिया चैनल से बात की, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों पे बात की, बड़ी सख्त तनकीद की। लेकिन बहस सहाफी, अगर मैं उस बयान को समझूं, उसका तज्जिया करूं, तो यही लगता है कि दाल में कुछ काला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? जिस तरह वो बयान था, जिस तरह से इंजीनियर रशीद साहब ने वो बयान दिया, उसमें मुझे लगता है किसी ने उसको कहा कि आपको 7 खून माफ है, लेकिन जीत के आ जाओ, आप कोई भी बयान दो, हम आपको फिलहाल के लिए माफ करते हैं। इंजीनियर रशीद साहब एक पार्लियामेंटेरियन है इस वक्त,
नॉर्थ कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां की डेवलपमेंट के बारे में मैंने उसके जो जितने भी बयानात फिलहाल आए, वो तनकीद, बहुत सारी तनकीद, उसमें उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे तनकीद की, उन्होंने पीडीपी पे तनकीद की, उन्होंने सजाद गनी लोन पे तनकीद की। लेकिन वो इंजीनियर साहब जिस कद के लीडर है इस वक्त, एक पार्लियामेंटेरियन है, लेकिन जिन अल्फाजों का इस्तेमाल उन्होंने किया, जिस जबान का इस्तेमाल उन्होंने किया, वो मुझे नहीं लगता है वो शोभा देता है किसी भी ऐसे पार्लियामेंटेरियन को। वो गैर पार्लियामानी जबान थी। वो बार बार कहते गए कि मुझे जेल में रखा गया। बहस सहाफी में ये कहता हूं उनको, जिस एजेंसी ने यहां इलेक्शन करवाए, आपको जितवाया, वो एजेंसी फेयर है। जिस एजेंसी ने आपके बेटियों को सिक्योरिटी दे दी और वो लेवल प्लेइंग फील्ड दे दिया, वो यहां पे कैंपेनिंग कर पाए आपके पार्लियामेंट इलेक्शन में, और उस एजेंसी ने आपके बच्चों को मौका दिया, वो एजेंसी बेहतरीन है। लेकिन जिस एजेंसी ने आप पे एफआईआर लगाया और आप पे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस है, आपको इसलिए नहीं लिया गया था जेल कि आपने कश्मीरियों की बात की थी। आपके ऊपर 3 एफआईआर है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, टेरर फंडिंग केस में। आप टेरर फंडिंग केस, मुझे लगता है ये कहते हैं वो सिक्योरिटी से ताल्लुक रखता है, और ये केस इस वक्त अदालत के दायरे इख्तियार में। तो मुझे इस पे कहते हैं वो मैं अपनी राय नहीं रख रहा हूं इस पे, लेकिन सिर्फ मैं बात कह रहा हूं केस है क्या असल में। तो बार बार जिस तरह से इंजीनियर साहब ने कल महबूबा मुफ्ती पे तनकीद की, वो मुझे लगता है गैर मुहज़्ज़बाना जबान थी। उस गैर मुहज़्ज़बाना जबान की हम तायीद नहीं कर सकते हैं समझिए एतबार से। जिस तरीके से उन्होंने एक कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया, रंगसरी, मुझे लगता है वो बेटी है इस कौम की। सियासी एतबार से आप इख्तिलाफ राय रख सकते हो उनसे, क्योंकि ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है, यहां कोई जाती लड़ाई तो है नहीं। कोई भी सियासतदान अगर कोई किसी भी सियासतदान पर तनकीद करता है तो उसको हक है सियासी तनकीद कर सकता है, लेकिन वो जातियात पे अगर आता है, मुझे लगता है ये अखलाकियात के खिलाफ है। ये उस के सियासी जवाज को खत्म करता है यहां पे कि आप अब इनफरादियत पे आ चुके हो। क्योंकि जब आप इनफरादियत, जब आप जातियात पे आते हो, इंजीनियर रशीद साहब आप 5 साल जेल में रहे। अब देखिए, आपको कौम ने उसका तोहफा भी दे दिया और आपने पार्लियामेंट सीट भी जीती नॉर्थ कश्मीर की। लेकिन जब आप नॉर्थ कश्मीर में कल आए, आपने बारामूला आए कल, आपने पूरे तकरीर में सिर्फ तनकीद के सिवा डेवलपमेंट की कोई बात नहीं की। मुझे लगता है ये जरूरी बातें हैं जो मीडिया में इस वक्त है। आपसे सवाल होना चाहिए था मेरे इंजीनियर रशीद साहब से, इंजीनियर रशीद साहब, आपने जेल के बदले वोट मांगा हमसे और वो भी मिला आपको। आप एक पार्लियामेंटेरियन हो इस वक्त, आपको कैंपेन के लिए छोड़ा गया है, न कि डेवलपमेंट के। आप उमर साहब पे तनकीद करो। आप जिस तरह से बात की आपने कल उमर साहब के बारे में, जिस तरह से आपने कल बात की महबूबा मुफ्ती के बारे में, मुझे लगता है वो एक गैर पार्लियामानी जबान थी। और जिस तरह से आप एग्रेसिव तरीके से आप हार अक्सर ये अल्फाज आपने अदा किए, आप अब हारोगे, तो मुझे लगता है एक सीनियर सियासतदान को इस तरह से बात करने का कोई हक नहीं बनता है जब वो एक अवामी डोमेन में हो, जब फैसला अवाम के हाथ में है। क्योंकि अवाम तय करती है कौन सरदार है, कौन किसके सर पे हम ताज रख सकते हैं। तो ये निज़ाम, ये पूरी रियासत जमहूरी निज़ाम से चलती है और हमें कानून पे यकीन है, और कानून तय करेगा आप मुजरिम हो कि नहीं हो। लेकिन यकीन माने, जमीनी सतह पे आप इंजीनियर रशीद साहब से बहुत सारे सवालात होने चाहिए। एक सहाफ़ी होने के नाते पे मेरे भी बहुत सारे सवालात है, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात है, ताकि इंजीनियर रशीद साहब खुलकर उन पर बात करें। जमीनी सतह पे जिस तरह से इंजीनियर रशीद साहब ने कल बातें की, उनमें उन्होंने बहुत सारे शगुफे छोड़े। और उन शगुफ, क्योंकि आप जिस तरह से कल बात की कि आप उमर साहब से सीधा मुखातिब हुए, आप महबूबा मुफ्ती से सीधा मुखातिब हुए, लेकिन आपने अवाम से कभी मुखातिब नहीं हुए। आपने वो दिल का गुबार तो उतारा, लेकिन अवाम आपसे चाहती थी कि आप कोई रोड मैप देते, इस अवाम को कोई रोड मैप देखे कि आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी किस तरह से अवाम की नुमाइंदगी कर सकते हो। क्योंकि आपकी पॉलिटिकल लाइन पहले यह है कि रायशुमारी पे आज आपकी क्या राय है, आपका मौकफ क्या है रायशुमारी पे। दूसरा सवाल यह है कि आपने कहा कि डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा मसला है, यहां पे बेरोजगारी एक मसला है। बेरोजगारी को किस तरह से आप समझते हो? क्या बेरोजगारी किस तरह से यहां पे खत्म हो सकती है? क्या रोड मैप है? अगर आपके पास कोई रोड मैप है, आप वो ड्राफ्ट इन सियासी जमातों के वो भेजिए। आपको कोई जाती लड़ाई तो है नहीं इनके साथ, ये एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। अगर आपका जो नुस्खा है, आपका जो ड्राफ्ट है
पीडीपी पे, पीपल्स कॉन्फ्रेंस पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे हावी रहता है, यकीन अवाम में आपको पजीराई मिलेगी। लेकिन बयानबाजी से मुझे लगता है इस वक्त जम्मू कश्मीर अवाम ने बहुत नुकसानात उठाए हैं पिछले 40 सालों में। अगर आप देखोगे 87 के बाद जिन हालातों से कश्मीर गुजरा है, इमोशनल नारे, उसके बाद एक पूरी जनरेशन दीवार के साथ लगाई गई, उस जनरेशन के ख्वाब चकनाचूर हुए, उस जनरेशन की आबादी तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोग कब्रों में हैं, नौजवान, जिन नौजवानों के ख्वाब थे, पढ़े लिखे नौजवान। और मुझे लगता है कि जिस तरह से कल बीजेपी ने आप पे एक टैग दिया कि ये एक नया अपडेटेड वर्जन है हुर्रियत का, अब इस पे आप कैसे जवाब दोगे? तो ये भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे इंजीनियर रशीद साहब से सवालात होने चाहिए। लेकिन जिस तरह से आप आज अनंतनाग में थे, आज आपने फिर सियासी जमातों पे तनकीद की, मगर रोड मैप कहीं नजर नहीं आ रहा है। सियासी एतबार से जो रोड मैप होना चाहिए था इंजीनियर रशीद साहब की सियासी जमात का, वो नुक्ते नजर अवाम के सामने अभी तक तो नहीं आया। बहुत सारे लोगों ने आपकी पार्टी को डिसएसोसिएट किया, खुद को उन्होंने कहा कि हम अब डिसएसोसिएट करते हैं इस पार्टी से। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से उन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की मैं बात करूंगा, जिस तरह फिरदौस बाबा साहब है, वो कैंडिडेट है कुपवारा के लिए। अगर आप लोलाब की बात करोगे, वहां पे भी आपने दूसरी पार्टी से कैंडिडेट लाकर उसको खड़ा कर दिया। जो वहां का पूरा कैडर था, बुनियादी कैडर था, उसको इग्नोर किया गया। अगर आप तहगाम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करोगे, वहां पे भी इग्नोर किया गया। बेसिक कैडर को दूसरे शख्स को मैंडेट दिया गया। वो आपका पार्टी का मसला है। लेकिन मैं कहता हूं कि किस तरह से इस पार्टी ने, जिस पार्टी से तवक्कात वाबस्ता है अवाम की, जिस पार्टी से लोगों की उमंगे वाबस्ता थी, उसको कहीं ना कहीं पे अब वो पजीराई खत्म होती दिख रही है। वो जो पजीराई थी पहले आपको पार्लियामेंट में, वो कहीं ना कहीं पे कम हुई है। और अवाम में मैंने बहुत सारे लोगों से ये सवालात भी किए कि किस तरह से इंजीनियर रशीद साहब की जो सियासत है, उसमें कहते हैं वो क्लियर पॉइंट्स नहीं है जहां पे अवाम आपके साथ कनेक्ट हो पाए। मैं हंदवाड़ा की बात कर रहा हूं, मैं लंगेट की बात कर रहा हूं। लंगेट में आप खानदानी राज के खिलाफ थे। मैंने बहुत सारी वीडियोस आपके देखे जिसमें आपने खानदानी राज के खिलाफ बात की। लेकिन आपका भाई जो अपनी नौकरी छोड़कर सियासत में आता है, इट मीन्स दैट कि सियासी तौर पर वो भी इस मिजाज के साथ आया है कि यहां पे अगर मैं उस्ताद था, यहां पे मुझे उससे ऊपर वाला ओहदा मिलेगा। मैं एक टीचर के साथ मैं अब एमएलए बनने जा रहा हूं। लेकिन जो वहां का बेसिक वर्कर था, जिसका नाम है खुर्शीद अहमद डार साहब, जो आपका डीडीसी है, उसकी कुर्बानियों को नजरअंदाज किया गया। उस पर तो आपका जवाब नहीं है। हां ठीक है, वो आपके साथ सियासत में खड़ा है, लेकिन हकीकत में उस सियासी वर्कर को क्या दिया है आपने? ये बहुत सारे सवालात है। आप रफियाबाद लीजिए, रफियाबाद का जो आपका मीडिया इंचार्ज था मुदस्सिर रसूल साहब, उसने खुद को डिसएसोसिएट किया पार्टी से। उन्होंने बहुत गंभीर इल्जाम आप पे लगाए कि इस शख्स ने, इस पार्टी में मुझे ओहदे दिए गए और मुझे कहीं पे बोला गया कि आप कंप्रोमाइजिंग लेवल पे आ जाओ। तो ये बहुत सारे सवालात हैं इंजीनियर रशीद साहब की सियासी जमात पर। बस साहब ही मैं ये सवालात खड़ा कर रहा हूं, जवाब आपसे मांगूंगा इंजीनियर रशीद साहब, क्योंकि हमारा हक है आपसे सवाल पूछूं। क्योंकि अब जिस नुक्ते नजर के साथ अवाम के सामने आप आ रहे हो, उसमें अब सिर्फ सियासी जमातों पे तनकीद करने से बेहतर था कि आप अपना रोड मैप देते। क्योंकि आपकी जो आइडियोलॉजिकल लड़ाई है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, पीडीपी से, पीपल्स कॉन्फ्रेंस से, उसमें आप जिस तरह से नाम लेते हो उमर अब्दुल्ला का, महबूबा मुफ्ती का या सज्जाद गनी लोन साहब का, मैं यकीन मानिए कि वो एक गैर पार्लिमानी जबान है और आपको शोभा नहीं देती है। बहस्ते आप जिम्मेदार एक शख्स हो, आपको मुझे लगता है जिम्मेदारियों के साथ आगे आना होगा और अपना रोड मैप दीजिए, ताकि इन पार्टियों के सामने हम भी सवाल रखें कि हजरत इंजीनियर रशीद साहब का रोड मैप ये है, आप क्यों नहीं आते उस लाइन पे। ये कुछ चीजें हैं जो बेसिक है, जो इस वक्त अवामी सतह पे, अवामी डोमेन में है ये बातें, और अवाम के मन में है ये बातें। इंजीनियर रशीद साहब को जवाब देना होगा। और जिस तरह से इस वक्त पूरी फैमिली कैंपेनिंग कर रही है, आपने कहा था ये पार्टी अवाम की है। आपका बेटा, जिस तरह से आप कल एक तनकीद आई, कल एक बेसिक सा पॉइंट आया, आपने कहा कि मैं चप्पल में निकला हूं, और मैंने चप्पल से क्या मुराद है, आपने चप्पल फिर हाथ में उठाई। मैं बहुत सारी चीजों पे आपको तनकीद नहीं कर रहा हूं, मैं सवालात पूछना चाहता हूं आपसे। तो इन तमाम सवालों को हम फिलहाल इंजीनियर रशीद के सामने रखते हैं, जवाबात की तवक्का करेंगे। और यकीन मानिए मैं खुद को खुशनसीब समझूंगा जिस दिन इंजीनियर रशीद साहब के रूबरू इन तमाम सवालों को रखूंगा और आप उनसे आपके सवालों का जवाब लूंगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए।
विंग्स टीवी को देखते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।